क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा डरते हैं वो कोई बाहर वाला नहीं है, वो आप खुद हैं। हर सुबह जब अलार्म बजता है और आप उसे बंद करके फिर से सो जाते हैं, उस पल में आप हार जाते हैं। हर बार जब आप कहते हैं कल से शुरू करूंगा, उस पल में आप हार जाते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये हार आपको दिखती भी नहीं, क्योंकि ये कोई बड़ी लड़ाई नहीं होती, ये रोज की छोटी छोटी हार होती है। और यही छोटी हारें धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी को तय कर देती हैं। आज की इस कहानी में मैं आपको एक ऐसा राज बताने वाला हूं जो दुनिया के हर सफल इंसान ने अपनाया है। चाहे वो कोई एथलीट हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई योद्धा हो या कोई साधु। ये राज है मेंटल डिसिप्लिन, यानी मानसिक अनुशासन। और जब तक आप ये वीडियो पूरा नहीं देखेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर पहले से ही वो ताकत मौजूद है जिसे आप बाहर ढूंढ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को, और वादा करता हूं अंत तक आप अपनी जिंदगी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। सबसे पहले एक सवाल, अनुशासन क्या है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अनुशासन का मतलब है सख्ती, जल्दी उठना, कड़ी मेहनत करना, खुद को कोसना। लेकिन ये अनुशासन नहीं, ये सजा है। असली अनुशासन कुछ और है। असली अनुशासन का मतलब है अपने मन और अपने काम के बीच की दूरी को खत्म करना। जब आपका मन कहे नहीं करना और फिर भी आप कर लें, वही अनुशासन है। एक पुरानी कहानी है। एक राजा के दरबार में एक साधु आया। राजा ने पूछा, महाराज, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? आपके चेहरे पर ना गुस्सा दिखता है, ना घबराहट। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, मैंने अपने मन को हराना सीख लिया है। मन एक घोड़े की तरह है। अगर तुम लगाम पकड़ोगे तो वो तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। अगर तुमने लगाम छोड़ दी तो वो तुम्हें खाई में गिरा देगा। राजा ने पूछा, लगाम कैसे पकड़ूं? साधु ने कहा, हर दिन एक छोटा सा काम करो जो तुम्हारा मन नहीं करना चाहता, बस एक। धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारी बात मानने लगेगा। ये कहानी सुनने में साधारण लगती है, लेकिन इसमें छुपा है वो पूरा विज्ञान जिसे आज मनोविज्ञान भी मानता है। हमारा दिमाग हमेशा आराम की तरफ भागता है। ये उसकी गलती नहीं, ये उसकी बनावट है। लाखों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, तब ऊर्जा बचाना जिंदा रहने के लिए जरूरी था। इसीलिए हमारा दिमाग आज भी हर मुश्किल काम से बचना चाहता है, भले वो काम जिम जाना हो, पढ़ाई करना हो या कोई नई आदत बनाना हो। लेकिन आज की दुनिया जंगल नहीं है। आज सफलता उसी को मिलती है जो अपने दिमाग की इस पुरानी आदत को पहचान कर उसे कंट्रोल करना सीख लेता है। अब मैं आपसे एक सच्चाई शेयर करना चाहता हूं जो शायद आपको हैरान कर दे। दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वो बड़े एथलीट हों या बड़े उद्यमी हो, वो मोटिवेशन पर भरोसा नहीं करते। हाँ, ये सही सुना आपने। मोटिवेशन एक भावना है और भावनाएं आती जाती रहती हैं। आज आपका मन मोटिवेटेड है, कल नहीं होगा। मौसम बदलते ही, मूड बदलते ही आपकी मोटिवेशन गायब हो जाती है। लेकिन अनुशासन भावना नहीं, अनुशासन एक फैसला है, और फैसला रोज लिया जा सकता है, चाहे मन करे या ना करे। एक जापानी अवधारणा है काइजन, जिसका मतलब है हर दिन थोड़ा सा बेहतर होना, 1 इंच नहीं बल्कि 1 मिलीमीटर। क्योंकि बड़ा बदलाव डरावना लगता है और डर हमें रोक देता है, लेकिन एक छोटा कदम, इतना छोटा कि उसे ना करने का कोई बहाना ही ना बचे, वही असली शुरुआत है। सोचिए, अगर आपको रोज सिर्फ 1 पेज पढ़ना है, 1 पेज लिखना है या सिर्फ 5 पुशअप्स करने हैं, तो दिमाग विरोध नहीं करेगा, क्योंकि दिमाग बड़े बदलाव से डरता है, छोटे बदलाव से नहीं। और यही छोटे कदम समय के साथ पहाड़ बन जाते हैं। अब मैं आपसे एक और सच्चाई शेयर करना चाहता हूं जो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुनी होगी। आपका दिमाग 2 हिस्सों में लड़ता रहता है। एक हिस्सा है आपका आज वाला मैं, जो आराम चाहता है, आनंद चाहता है, तुरंत नतीजा चाहता है। और दूसरा हिस्सा है आपका भविष्य वाला मैं, जो चाहता है कि आप सफल हों, स्वस्थ रहें, खुश रहें। हर दिन हर पल ये दोनों आपस में लड़ते हैं। जब आप मोबाइल को साइड रखकर किताब उठाते हैं, तब आपका भविष्य वाला मैं जीत जाता है। जब आप अलार्म बंद करके फिर से सो जाते हैं, तब आपका आज वाला मैं जीत जाता है। जिंदगी कुछ और नहीं, बस इन 2 हिस्सों के बीच की रोज की लड़ाई का नतीजा है। और यहीं पर एक सवाल उठता है, इस लड़ाई को जीते कैसे? इसका जवाब है सिस्टम बनाना, सिर्फ इच्छा शक्ति पर निर्भर न रहना। इच्छा शक्ति एक मसल की तरह है, वो थक जाती है। अगर आप दिन भर सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे चलेंगे तो शाम तक आप हार जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने आसपास का माहौल, अपनी आदतें, अपना रूटीन इस तरह बनाएं कि सही काम करना आसान हो जाए और गलत काम करना मुश्किल, तब आपको बार बार इच्छा शक्ति की जरूरत ही नहीं पड़ती।
उदाहरण के लिए, अगर आप मोबाइल की लत से परेशान हैं, तो सिर्फ ये सोचना कि मैं आज कम मोबाइल चलाऊंगा काफी नहीं है। लेकिन अगर आप मोबाइल को दूसरे कमरे में रख दें, तो आपकी इच्छा शक्ति को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, दूरी खुद ही काम कर देती है। अब बात करते हैं एक और गहरी सच्चाई की। असली मानसिक अनुशासन का जन्म तब होता है जब आप असुविधा को गले लगाना सीखते हैं। हमारी पूरी जिंदगी सुविधा के पीछे भागते हुए बीत जाती है। नरम बिस्तर, आसान रास्ता, तुरंत मनोरंजन। लेकिन जो इंसान जानबूझकर थोड़ी असुविधा को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेता है, ठंडे पानी से नहाना, सुबह जल्दी उठना, भूख लगने पर भी संयम रखना, वो अपने दिमाग को एक संदेश देता है कि मैं आराम का गुलाम नहीं, मैं आराम का मालिक हूं। एक पुरानी सैन्य कहावत है, आसान समय में जो कठिन रास्ता चुनता है, वो कठिन समय में आसानी से जीत जाता है। यही बात मानसिक अनुशासन पर भी लागू होती है। जब आप छोटी छोटी असुविधाओं का सामना करना सीख जाते हैं, तो बड़ी मुश्किलें आपको उतना नहीं डराती जितना बाकी लोगों को डराती हैं। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल तरीका बताता हूं, जिसे आप आज रात से ही अपनी जिंदगी में शुरू कर सकते हैं। इसे कहते हैं 2 मिनट का नियम। कोई भी नई आदत बनानी हो तो उसे इतना छोटा बना दीजिए कि वो सिर्फ 2 मिनट में हो जाए। किताब पढ़नी है, सिर्फ 1 पेज पढ़िए। एक्सरसाइज करनी है, सिर्फ 2 मिनट टहलिए। मेडिटेशन करना है, सिर्फ 2 मिनट आंखें बंद करके बैठिए। यह तरीका इतना छोटा लगता है कि लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन असली जादू यही है। जब आप एक आदत को शुरू करने का रास्ता इतना आसान बना देते हैं कि ना कहने की कोई वजह ही ना बचे, तो आप धीरे धीरे उस आदत के साथ अपनी पहचान जोड़ने लगते हैं। मैं किताब पढ़ने वाला इंसान हूँ, मैं एक्सरसाइज करने वाला इंसान हूँ। और एक बार जब पहचान बदल जाती है, तो आदत खुद ब खुद बढ़ने लगती है। यहाँ एक और गहरी बात समझनी जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें पहले प्रेरित होना है, फिर काम शुरू करना है, लेकिन सच्चाई इसके ठीक उल्टी है। पहले काम शुरू कीजिए, प्रेरणा उसके बाद खुद ब खुद आती है। जैसे एक ठंडा इंजन, पहले उसे धक्का देना पड़ता है, लेकिन एक बार स्टार्ट हो जाए तो वो खुद चलने लगता है। आपका दिमाग भी वैसा ही है। पहला कदम उठाना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन एक बार शुरुआत हो जाए, गति खुद बन जाती है। अब बात करते हैं एक ऐसे विषय की जिस पर बहुत कम लोग खुलकर बात करते हैं, असफलता का डर। असल में जो लोग अनुशासित नहीं रह पाते, उनमें से ज्यादातर की असली समस्या आलस नहीं होती, बल्कि डर होता है। डर इस बात का कि अगर उन्होंने पूरी कोशिश की और फिर भी असफल हो गए, तो उन्हें अपनी ही नजरों में गिरना पड़ेगा। इसीलिए वो जानबूझकर पूरी कोशिश नहीं करते, ताकि असफल होने पर बहाना बना सकें, मैंने तो कोशिश ही नहीं की पूरी। लेकिन ये सोच एक जाल है, क्योंकि जो इंसान कभी पूरी कोशिश नहीं करता, वो कभी अपनी असली क्षमता को जान ही नहीं पाता। और यही सबसे बड़ा दुख है, क्षमता होते हुए भी डर की वजह से उसे कभी इस्तेमाल न कर पाना। मानसिक अनुशासन का एक बहुत बड़ा हिस्सा यही है, डर के बावजूद कदम बढ़ाना। साहस का मतलब डर का ना होना नहीं, साहस का मतलब है डर को महसूस करते हुए आगे बढ़ना। हर बहादुर इंसान डरता है, फर्क सिर्फ इतना है कि वो डर को अपने फैसले पर हावी नहीं होने देता। अब मैं आपको एक और शक्तिशाली सोच देना चाहता हूं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें एक बड़ा लक्ष्य चाहिए जो उन्हें रोज प्रेरित रखे, लेकिन असल में लक्ष्य से ज्यादा जरूरी है पहचान। जब आप सिर्फ ये सोचते हैं कि मुझे 10 किलो वजन कम करना है, तो ये एक लक्ष्य है जो पूरा होते ही खत्म हो जाता है। लेकिन जब आप सोचते हैं कि मैं एक स्वस्थ इंसान हूं, तो ये एक पहचान बन जाती है जो हमेशा आपके साथ रहती है। अनुशासन तब आसान हो जाता है जब वो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाए, ना कि सिर्फ किसी लक्ष्य को पाने का जरिया। एक धावक सिर्फ इसलिए नहीं दौड़ता कि उसे रेस जीतनी है, वो दौड़ता है क्योंकि वो खुद को एक धावक मानता है। एक लेखक सिर्फ इसलिए नहीं लिखता कि उसे कोई किताब पूरी करनी है, वो लिखता है क्योंकि लिखना उसकी पहचान है। तो आज से अपने आप से ये मत पूछिए कि मुझे क्या हासिल करना है, बल्कि ये पूछिए कि मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ, और फिर हर छोटा फैसला उसी पहचान के हिसाब से लीजिए। अब एक बहुत जरूरी बात, मानसिक अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि आप खुद पर बहुत सख्त बन जाएं, खुद को कोसें, खुद से नफरत करें। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। असल में जो लोग खुद के प्रति सबसे ज्यादा दयालु होते हैं, वही सबसे ज्यादा अनुशासित बन पाते हैं। क्योंकि जब आप गिरते हैं, और हर इंसान गिरता है, तब खुद को कोसने की बजाय अगर आप खुद से कहें कोई बात नहीं, कल फिर से कोशिश करूंगा, तो आप वापस उठने की ताकत रखते हैं। लेकिन अगर आप हर छोटी गलती पर खुद को बुरी तरह कोसते हैं, तो धीरे धीरे आप कोशिश करना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि असफलता का दर्द बहुत बड़ा लगने लगता है। तो याद रखिए, अनुशासन सख्ती नहीं, अनुशासन निरंतरता है, और निरंतरता के लिए खुद के प्रति दया जरूरी है। अब बात करते हैं एक और गहरे विषय की, ध्यान भटकाव यानी डिस्ट्रैक्शन। आज की दुनिया में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन आलस नहीं है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है ध्यान भटकाने वाली चीजें। मोबाइल की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया की स्क्रोलिंग, बिना वजह की वीडियो।
ये सब हमारे दिमाग को इतना आदी बना देते हैं तुरंत मनोरंजन का कि जब कोई असली गहरा काम करने की बारी आती है तो दिमाग बोर हो जाता है और भागना चाहता है। मानसिक अनुशासन का एक बड़ा हिस्सा है बोरियत को सहन करना सीखना। जो इंसान थोड़ी देर बोर हो सकता है बिना मोबाइल उठाए, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, वही इंसान गहरा काम कर पाता है, गहरा सोच पाता है, गहरा जी पाता है। एक प्रयोग कीजिए। आज रात से सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल को दूर रख दीजिए। शुरुआत में बेचैनी होगी, हाथ बार बार मोबाइल की तरफ जाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद आप पाएंगे कि आपका दिमाग शांत होने लगा है, आपकी नींद बेहतर होने लगी है और आपका ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ने लगी है। अब मैं आपसे एक आखिरी लेकिन सबसे गहरी बात कहना चाहता हूँ। मानसिक अनुशासन कोई मंजिल नहीं है जिसे एक बार पा लिया जाए और फिर हमेशा के लिए हासिल हो जाए। ये एक रोज का अभ्यास है, एक रोज की साधना है। कुछ दिन आप बहुत अनुशासित रहेंगे, कुछ दिन आप गिरेंगे, और यही सामान्य है। असली सफलता उसकी नहीं है जो कभी नहीं गिरता। असली सफलता उसकी है जो हर बार गिरने के बाद बिना खुद को कोसे फिर से खड़ा हो जाता है। तो आज ही, अभी इसी वक्त एक छोटा सा फैसला लीजिए। कोई एक आदत चुनिए जिसे आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी बेहतर बनाएगी। उसे इतना छोटा बनाइए कि उसे टालने का कोई बहाना ना बने।